पार्टनरशिप फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बातें होंगी जो पार्टनरशिप फंडामेंटल की है, पास्ट एडजस्टमेंट। और इससे भी सुंदर बात ये बता दूं कि एक दो बच्चों ने बड़े खूबसूरत तरीके से मुझे मैसेज किया और व्हाट्सएप पे बताया कि सर अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का आप यूज करते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड का हम खूबसूरत यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और जो चीज या जो अकाउंट्स का पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड खूबसूरती यानी खूबसूरत बिल्डिंग तो है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। बहुत बड़ा कॉलेज तो है लेकिन टीचर नहीं है, बहुत बड़े हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो उस बिल्डिंग का और उस खूबसूरती का क्या करोगे। खैर हम आते हैं अपने पास्ट एडजस्टमेंट पे। पास्ट एडजस्टमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं या ओमिट कर देते हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना चार्ज करना है उससे ज्यादा चार्ज कर देते हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना चार्ज करना है उससे कम चार्ज कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करते। तो ये नॉर्मली तब होता है जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट क्लोज करते हैं और इस तरह की गलतियां जब हो जाती है तो उसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट यानी जनरल एंट्री के थ्रू उस एंट्री को ठीक करते हैं। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। यानी मैं जनरल एंट्री वाइज बताऊं तो ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हुआ और जनरल एंट्री करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, डेबिट हो गया। कैसे डेबिट हुआ होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे। मेरी इन बात को फिर से एक बार रिपीट करके सुनना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हुआ। और जनरल एंट्री पास करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं लिखे हैं, यानी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया है, तो हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट हो गया होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। यानी ये फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। फर्म के लिए क्या हुआ, ये इनकम हुआ। और अगर आपने क्रेडिट नहीं किया है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आपने नहीं लिखा है, ओमिट कर दिया है, आप भूल गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट करना पड़ेगा। तो ये जो हम पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, पूरी चीजें जो एरर हो जाता है उस, या जो भूल जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना, या प्रॉफिट बांटना था इक्वली बांट दिए रेशियो में, या बांटना था रेशियो में बांट दिए इक्वली, ये जो एरर होता है उसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू या जनरल एंट्री के थ्रू उसको हम लोग क्लियर करते हैं, उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे आपको 4 क्वेश्चन यहां पे मैं दे रहा हूं जिसे आप नोट कर लें। इन चारों क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। चारों क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए। पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब पास्ट एडजस्टमेंट जो 4 क्वेश्चन कर रहे हैं वो 4 के 4 क्वेश्चन आपने नोट तो कर लिया होगा, और नहीं भी नोट किए हो तो बड़े अच्छे से मैं समझाते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरी पूरी बात को सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि P एंड Q 2 पार्टनर थे, P एंड Q 2 पार्टनर। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देता है वहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मान लेंगे, इक्वल। अब आगे कैपिटल वर्ड याद रखना, कैपिटल क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल है
1,50,000, फिक्स्ड कैपिटल 1,50,000, यानी 1 लाख हो गया पी का और 50,000 क्यू का। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था जो कि चार्ज नहीं किया गया है। क्वेश्चन कहता है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 10%, जो कि चार्ज नहीं किया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट करना पड़ेगा, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक तरीका ऐसा है कि हम सिंपल यहां पार्टनर का नेम लिखें। ये एक तरीके है कि यहां नाम लिखो कौन था पार्टनर, पी और क्यू, फिर आप डेबिट लिखो और क्रेडिट लिखो, यहां डिफरेंस लिखो, डेबिट और क्रेडिट ऐसा लिख लो, या पी और क्यू लिख लो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको बनाने में। तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था लेकिन चार्ज नहीं किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है और नहीं किए हैं तो कर दो, 10% निकालो, क्रेडिट लिख दो, तो लिखोगे तो कितना आएगा 10,000 एंड 5,000 हो गया। अरे क्रेडिट करना था नहीं किए हैं तो आप कर दो ना। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था नहीं किए तो कर दो, अरे फीस नहीं दिए तो दे दो, तो क्रेडिट कर दिए तो टोटल कितना हो गया ये 15,000। अब क्रेडिट नहीं किए हैं तो क्या किए होंगे, डेबिट, और डेबिट कैसे किए होंगे, रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किए, अगर नहीं किए तो कर दो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था नहीं किए हैं तो कर दो, कर दिए, कर दिए। अब अगर नहीं किए होंगे तो क्या किए होंगे, डेबिट किए होंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। इक्वल था रेशियो, 15,000 को इक्वल बांटोगे तो 15,000 इंटू 1/2 आएगा 7,500, पी का आएगा 7,500, क्यू का आएगा 7,500। अब देखो इन दोनों में ज्यादा कौन है, क्रेडिट कितना ज्यादा है 2,500, इसमें डेबिट कितना ज्यादा है 2,500 हो गया। अब जनरल एंट्री पास करोगे तो क्यू डेबिट होगा, क्यू डेबिट होगा तो एंट्री होगा क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट टू पीस करेंट अकाउंट, ब्रैकेट में नरेशन 2,500 और 2,500, क्यू करेंट अकाउंट डेबिट, क्यू करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट 2,500 और 2,500। सर कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते क्या, याद रखना कैपिटल अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट लिखना चाहिए। क्वेश्चन में कैपिटल अगर फिक्स दिया हुआ है तो करंट अकाउंट लिखना चाहिए, और अगर कैपिटल फिक्स नहीं है, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। एक बार और रिपीट करता हूं, आगे से एक आध क्वेश्चन और समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था नहीं किया, कर दो, टोटल करो, रेशियो में बांटो, डिफरेंस निकालो। इसको कई बार लोग उल्टा लिखते हैं, यहां लिखेंगे P डेबिट क्रेडिट, Q डेबिट क्रेडिट, ऐसा करके लिखेंगे, बट ये इजी तरीका है। जनरल एंट्री इसकी पास करना है, छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, बोर्ड में ऐसे नहीं बनाना है। सीबीएसई बोर्ड जब एग्जामिनेशन होगा तो ये फॉर्मेट में बनाओगे आप, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें और क्लियर हो जाएगी आपकी बातें, सेकंड क्वेश्चन में आपकी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, XYZ 3 पार्ट। मैंने एक बात और कही थी, बीच में कट कर रहा हूं, चिल रह के पढ़ो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करते हुए पढ़ो, सोचो कि क्या कहा जा रहा है। अगर यहां XYZ 3 पार्टनर है, रेशियो गिवन था 5:3:2, चलो
आगे कैपिटल यहां पे दिया था, देयर अगेन फिक्स्ड कैपिटल दिया, फिक्स्ड कैपिटल याद रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल है, कितना दिया हुआ फिक्स्ड कैपिटल 3 lakhs 2 lakhs एंड 1 lakhs, 3 lakhs 2 lakhs और 1 lakhs, ये कैपिटल भी हो गया। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%, 10% पर एनम, 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%, इंस्टेड ऑफ 8%, क्रेडिटेड 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 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8। कितना किया है, करना कितना था 8, किया कितना है 10, 8 की जगह क्या किया है 10, तो 2% एक्स्ट्रा हो गया। यहां पार्टनर का नाम लिखिए एक्स वाई जेड, डेबिट क्रेडिट डिफरेंस, अगेन डेबिट और क्रेडिट, इसको आप ऐसे फ्लैट भी लिख सकते हैं, फ्लैट भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, एक्स के नीचे डेबिट क्रेडिट, वाई के नीचे डेबिट क्रेडिट, ऐसा लिख सकते हैं। स्कूल कई बार उस तरीके से समझाएगा, मैं थोड़ा इजी वे में सिंपल आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब यहां करना कितना था 8, किए कितना 10, कितना ज्यादा किए हो 2% ज्यादा किए हो, 2% क्रेडिट ज्यादा कर दिए हो, 2% क्रेडिट ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो जो 2% ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ उसका इफेक्ट डेबिट पे आएगा, 2% आप डेबिट में लिखो। 2% की गलती हुई है, 2% क्रेडिट नहीं करना था, 2% जो है वो ज्यादा हुआ है। एक ऑप्शन ये है कि 8% निकाल के यहां लिखें, फिर 10% निकाल के यहां लिखें। यहां मैं सिर्फ फिगर पे ध्यान दे रहा हूं कि करना कितना था 8, आपने किया कितना 10, तो 2% गलत किया ना, 2% गलत किया ना, तो उस 2% को निकाल के आप यहां लिख दो। 2% निकालो कितना आ जाएगा 6000, 4000 और 2000, टोटल करो 12000। इस 12000 को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 12000 इंटू 5/10, 6000 इंटू 3/10, 3600, 2/10, 2400, 6000, 3600 और 2400। एक बार और बात कर लेते हैं हम लोग। 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8, करना कितना था 8, क्रेडिट कितना करना था 8, कर कितना दियो 10, तो एक ऑप्शन क्या है 8%, यहां करें 10%, यहां करें, फिर डिफरेंस निकालें। उससे ज्यादा आसानी है कि 8 को सेटल कर लो। करना था 8, कर दिए हो 10, 2% ज्यादा किए हो, जो 2% ज्यादा किए हो वो गलत है, वो गलत बात है, वो गलत बात है, वो रॉन्ग है। उस 2% को आप डेबिट में करो, टोटल करो, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। यहां तो इक्वल आ रहा है, यहां देखो कौन ज्यादा आया 400, वाई ज्यादा आया, यहां पे जेड आया। अब एंट्री होगी वाई करंट अकाउंट डेबिट 400 टू जेड करेंट अकाउंट कितना 400, ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगा। अगेन रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, कर कितना दिए हो 10, 8% क्रेडिट करना था आपने 10% किया, 2% ज्यादा किया, जो 2% ज्यादा किया उस 2% को डेबिट में लिखो। सर अगर 8 की जगह हम 6 किए होते तो करना था 8 किया है 6, यानी 2% कम किया, जो 2% कम किया उसको क्रेडिट में लिखते। सर कुछ दिया नहीं होता, इंटरेस्ट कैपिटल किए नहीं होते तो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्रेडिट में लिखा था। मेरी बातों को फिर से सुने, करना था 8 किए हो 10, एक्स्ट्रा कितना किए हो 2%, 2% आप डेबिट करो, रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करो, जनरल एंट्री पास करो। थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन थर्ड जब हम करेंगे तब। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन में ABC3 पार्टनर है, ABC3 पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1, कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स नहीं रहेगा तो हम लोग ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट ऐसा जनरल एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल फिक्स्ड है, मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है,
तो आपको करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। कैपिटल 1,80,000 70,000, यहां देखो 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12। तो पहले तो नाम लिख लो कौन कौन है, ए बी सी, डेबिट क्रेडिट। इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में आपको परेशानी थी वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12, यानी 12 करना था, आपने किया कितना 9। अब जब मैं थर्ड क्वेश्चन आप समझ लोगे या मेरी बातों को सुन लोगे, फिर सेकंड को रिपीट करके देखना कि सेकंड में मैं क्या कह रहा था। तो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12, यानी 12 करना था, आपने 9 किया, कितना कम किया, 3% कम क्रेडिट किया है। 3% कम क्रेडिट किया है तो 3% आप निकाल के लिख लीजिए। ये आएगा 3,000, ये आएगा 2,400 और ये आएगा 2,100। टोटल कर लीजिए, पहला वाला आ गया 3,000, 2,400 और 2,100, टोटल आ जाएगा 7,500। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2/5, 2/5 और 1/5। 3,000, 3,000 और 1,500 लिखिए। 3,000, 3,000 और 1,500 आते हैं। आप फिर से रिपीट, 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12 करना था 12, किए हो 9, 3% कम किए हो तो कर दो, रेशियो बांटो, डिफरेंस निकालो। यहां तो डिफरेंस है नहीं, यहां है डिफरेंस कितने का, 600 ज्यादा है और इधर ये 600 ज्यादा है। तो जनरल एंट्री करूंगा तो 20 करेंट अकाउंट डेबिट, 20 करेंट अकाउंट डेबिट टू सीज करेंट अकाउंट, कितना 600 और 600। ऐसे जनरल एंट्री नहीं करना, जनरल एंट्री करते वक्त छोटा सा फॉर्मेट बनाना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तब करना ही जनरल एंट्री। नीचे लिखना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 9% इंस्टेड ऑफ 12%। पिछले में ज्यादा किया था, जितना लिखा था उससे ज्यादा, तो जितना ज्यादा था उसको डेबिट किए थे, अभी जितना लिखा है उससे कम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, इसलिए हम क्रेडिट में लिखते हैं। और क्रेडिट में लिखने के बाद रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम आते हैं, बेसिक के लिए पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिक इस पार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट की बेसिक चीजें आपकी अगर आप अच्छे से वॉच करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या था उसको हम देखते हैं। रिया, मोना और निशा, रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर थे। रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1,40,000 प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, 84,000 और 1,06,000 ये लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है। अगर तीनों साल के प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर दें तो कितना आएगा, ये भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, 3,30,000 आएगा। चलिए, दिस प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। लो, गलती से इक्वल बांट दिया। पहले तो वो काम कर लो आप, रिया, मोना, निशा, नाम लिख लो, डेबिट क्रेडिट, डिफरेंस डेबिट एंड क्रेडिट। बाय मिस्टेक 3,30,000 का प्रॉफिट है, बाय मिस्टेक इन लोगों ने क्या कर डाला है, इक्वल बांटा है। बाय मिस्टेक इक्वल बांटा है, गलती किया है इन्होंने, इक्वली प्रॉफिट बांटा है, गलती किया है यानी डेबिट किया है इन्होंने। इक्वली बांटोगे तो 1/3 इक्वली आएगा 1,10,000। बाय मिस्टेक इन लोगों ने डेबिट कर लिया है प्रॉफिट को, बाय मिस्टेक इन्होंने डेबिट कर दिया है, इक्वली किया है इन्होंने बाय मिस्टेक। जबकि इनका रेशियो क्या था, 3:2:1, तो 3,30,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 और इंटू 1/6, 55,000 इंटू 3, 1,65,000, 1,10,000 और 55,000। फर्स्ट आ रहा है 1,65,000, सेकेंड आ रहा है 1,10,000
और थर्ड आ रहा है 55,000। देखो अकाउंट कितना ज्यादा है, इसमें अगर देखें तो क्रेडिट ज्यादा है 55,000, यहां देखो इक्वल निकल गया, यहां देखो डेबिट ज्यादा है 55,000। अब इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 टू मोना कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू रिया कैपिटल अकाउंट। यानी कि रिया मोना निशा 3 पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:1, यानी क्रेडिट इनको करना था 3:2:1, क्रेडिट करना था 3:2:1, हमने क्रेडिट कर दिया 3:2:1। अब इन्होंने क्रेडिट नहीं किया होगा तो डेबिट किया होगा 1,10,10, 1,10,10, 1,10,10। डिफरेंस कितने का आया, रिया का क्रेडिट ज्यादा हो गया 55 से और निशा का डेबिट ज्यादा हो गया 55 से, तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट। ये जस्ट पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिक है। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई पार्ट है, तो बिल्कुल उसको हम क्लियर कराएंगे आपकी क्लासरूम की स्टडी में। और डेप्थ में अगर पूरे पास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ना है तो नो डाउट हमारे ऐप में आना पड़ेगा आपको। ये बेसिक मैं उन सब बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं नहीं ज्वाइन कर पाते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं। तो बेसिक आपका पास्ट एडजस्टमेंट क्या है यहां से आप समझ सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे गुडविल में, तब तक अलविदा, ऑल द बेस्ट, गुड लक।